नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। कई बार हमारे डेयरी फार्मर, पशुपालक क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सेक्स सीमन क्या होता है, सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या होता है। तो आजकल यह जो टॉपिक है वह काफ़ी चर्चा में रहता है सेक्स सीमन के बारे में, कि सेक्स सीमन यूज़ करके आप चाहे तो अपने फार्म के अंदर मुख्यतः जो फीमेल जो बछिया है उसे पैदा कर सकते हैं। तो जनरली फार्मर पूछा करते हैं कि ये सेक्स सीमन क्या होता है, किस प्रकार से तैयार होता है। तो आज मैं इसी बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यह पता होगा कि जो भी नए बच्चों की उत्पत्ति होती है उसमें मेनली स्पर्म और ओवा इनके संयोग से, इनके संयोजन से, इनके मिलने से बनती है। और जो स्पर्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्स क्रोमोजोम वाले स्पर्म और वाई क्रोमोजोम वाले स्पर्म। और यह जो वाई क्रोमोजोम वाले स्पर्म जब ओवा के साथ मिलते हैं तो फिर मेल बछड़ा पैदा होता है, और जब एक्स क्रोमोजोम वाले स्पर्म ओवा के साथ मिलते हैं तो फिर बछिया पैदा होती है। जो ओवा होते हैं उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है। तो यदि हम किसी भी तरीके से जो स्पर्म है, जो एआई कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही रखें तो हमारे बछिया पैदा होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएगा। गारंटी हम ले सकते हैं कि जो भी पैदा होगा वह बछिया होगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है। जो भी स्पर्म पैदा होते हैं, जो भी सीमेन बनते हैं, उसमें से वाई क्रोमोजोम वाले जो गैमिट होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और रखा जाता है। सिर्फ एक्स क्रोमोजोम वाले स्पर्म को सिर्फ रखा जाता है ताकि संयोजन के बाद एक्स एक्स टाइप की संतति का पैदा हो जो कि बछिया होंगी। तो इस प्रकार से जो भी सेक्स्ड सीमेन तैयार की जाती है वहाँ पर 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ यह जो भी मार्केट करते हैं वो बताते हैं कि 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सेक्स सीमेन से उनके सीमेन को यूज किया जाए तो बछिया पैदा होती है। और यह जो कंसेप्ट है, यह सेक्स सीमेन सबसे पहली बार 2001 में यूनाइटेड स्टेट में यह यूज किया गया था। अब सेक्स सीमेन किस प्रकार से तैयार होता है, तो इसका जो तैयार करने का जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि जो एक्स क्रोमोजोम होता है वह वाई क्रोमोजोम के कंपैरिजन में 3.8% ज़्यादा हैवी होता है। उसमें जो डीएनए की मात्रा होती है वो एक्स क्रोमोजोम में 3.8% ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी बात के बेसिस के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है सेक्स फ्लो साइटोमीटर। ये जिसकी मैं अभी फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। फ्लो साइटोमीटर से जब सीमेन को पास किया जाता है तो उसमें एनोड और कैथोड प्लेट्स होते हैं, और इस चार्ज के अंतर्गत एक्स और वाई क्रोमोसोम अपने डीएनए की मात्रा की वजह से, ज़्यादा और कम डीएनए की मात्रा की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएनए होते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और ये जब हम चार्ज्ड एक स्पेस से गुजारते हैं तो उनमें मूवमेंट की जो चांसेस होते हैं वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसके तहत ये अलग कर दिए जाते हैं। तो किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि ये इनका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, लेकिन बस मोटा मोटी समझने के लिए कि इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं। अब कई बार किसान ये पूछते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम को यूज किया जाना क्या सेफ है, तो हाँ, मेरा जवाब होगा कि यह बिल्कुल सेफ है। और जैसे एक नेचुरल सीमेन होता है उसी प्रकार से ये भी एक सीमेन ही है जिसमें कि आपने वाई क्रोमोसोम वाले गैमिट को आपने निकाल दिया है। बस यहाँ पर फर्क यह पड़ता है कि इसका जो कंसेप्शन रेट है वह नेचुरल जो सीमेन है, नॉर्मल सीमेन है, उसके कंपैरिजन में 10-15% कम होता है। और वह कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म की जो कंसंट्रेशन है
वह कम होते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कितना कम होता है। आगे आने वाले पोर्शन में मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कि कितना कंसंट्रेशन होता है। तो इस वजह से कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कंसेप्शन रेट कम होता है, अदरवाइज यह सेफ है। अब एडवांटेज क्या है, तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पर एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर हम सेक्स सीमन को यूज करते हुए सिर्फ बछिया को पैदा कर सकते हैं, यह तो पहला मुख्य एडवांटेज है। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट फीमेल है वह उसका सप्लाई इंक्रीज हो जाता है ये सेक्स सीमन को यूज करने से। हम जो हमारे किसान होते हैं वो सरप्लस हीफर को बेच भी सकते हैं, तो उनकी आय बढ़ जाती है और जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है वो भी फास्ट होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को अब रिटेन कर सकते हैं अपने पास और उन्हें यूज कर सकते हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग जो है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जब हमारे पास कम फीमेल होते थी तो उस कंडीशन में 8, 10, 15 फीमेल के बेसिस पर हमें वो सारी गणना करनी पड़ती है, शायर इंडेक्स निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल ज़्यादा है तो हमारी जो गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस वजह से जो हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग का एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो यह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और आईवीएफ प्रोग्राम उनकी भी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये कुछ एक खासियत है। मैं देखता हूँ और भी कुछ इसमें खासियत डिस्कस करने लायक हो तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कि जब सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज़ किया जाता है तो जो स्पर्म डेड होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी एक खासियत है कि डैमेज्ड स्पर्म और को हम जनरली यूज़ नहीं करते यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनरली यहाँ पर मेल कम नहीं के बराबर पैदा होते हैं और फीमेल जो होती है उनके साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो डिस्टोकिया का प्रॉब्लम वो भी कम से कम होता है सेक्स सीमन को यूज करने के बाद। अब लिमिटेशन की बात करें कि सेक्स सीमन के साथ क्या कुछ लिमिटेशन है, तो सबसे पहला लिमिटेशन की जो यह मशीन में तैयार किया जाता है फ्लो साइटोमीटर, जो कि मैंने पहले ऊपर दिखाया था, वो काफ़ी महंगे होते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है। वो कम से कम डोजेज से एक दिन में तैयार करते हैं और जो पर्सन चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए इन मशीन पर काम करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा जो 50% स्पर्म है वो वेस्टेज हो जाते हैं, जो कि वाई क्रोमोसोम जिनके अंदर होता है, तो इस तरीके के जो स्पर्म होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। और इसके अलावा रिड्यूस्ड फ्रीजिंग पोटेंशियल, तो इस प्रकार के जो स्पर्म होते हैं उनकी फ्रीजिंग पोटेंशियल, उसे आप ठंडा करेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल फ्रीजिंग पोटेंशियल है वो भी काफ़ी घट जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, इम्प्लीमेंटेशनल लिमिटेशंस क्या क्या है इस सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन के साथ, तो सबसे पहला तो यह है कि जो कन्वेंशनल सीमेन है उसकी जहां कॉस्ट लगभग 15, 20, 25 या 30 रुपए होती है, तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, 1500 से लेकर 4500 रुपए तक होता है। तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से किसान इन्हें को यूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा जो इनका कंसेप्शन रेट होता है वो भी 10 से 15% कम होता है। अब मैंने पहले ही यह चीज़ें कई बार डिस्कस किया हूँ कि इंडिया के अंदर जो AI का कवरेज है वो भी कम है, लगभग अभी 29% के आसपास चल रहा है। और जो कंसेप्शन रेट है नॉर्मल सीमेन के साथ वो भी कम है, 25 से 35% के आसपास है। और उसके बाद यदि सेक्स सॉर्टेड यूज़ किया जाए सीमेन तो 10 से 15% और कम हो जाता है। तो यह मिला जुला कर लगभग 30% या फिर 20 से लेकर 30% के आसपास ही आ जाएगा। तो यह जो कंसेप्शन रेट है वो फर्दर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ एक यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशनल लिमिटेशंस की बात की। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर देखा जाए तो इज इट अवेलेबल इन इंडिया, हाँ अवेलेबल है। कई सारी कंपनियां जो है इसको प्रोवाइड करवा रही है इंडिया में भी। और इसके अलावा यह जो लास्ट बिंदु है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस सीमेंट को क्या हीफर के ऊपर ही यूज करना चाहिए। तो जनरली हीफर में इस सीमेंट को यूज किया जाता है क्योंकि हीफर की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है, उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफ़ी अच्छे होते हैं इस वजह से। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है। कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यदि एक नॉर्मल सीमेंट के में
जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर लिखा गया है, वो 20 मिलियन जो स्पर्म होते हैं एक डोज के अंदर होते हैं एक नॉर्मल कन्वेंशनल सीमेन में। जब सेक्स सॉर्टेड यूज किया जाता है तो 2 से 4 मिलियन डोज ही होता है सिर्फ। तो जो स्पर्म की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से यदि आप काऊ में यूज़ करते हैं जो कि बूढ़ी हो चुकी है तो उसका फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी वैसे ही कम हो जाता है। उसके बाद इतने कम कंसंट्रेशन के साथ आप एआई कर रहे हैं तो उस समय कंसेप्शन रेट काफ़ी कम हो जाएगा। इस वजह से जो हीफर्स होते हैं उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस कम कंसंट्रेशन के बाद भी वो कंसीव कर जाते हैं, जो कंसेप्शन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम जनरली कहा जाता है कि हीफर में यूज करना चाहिए, लेकिन इसे यूज किया जा सकता है, इसे काऊ में भी यूज किया जा सकता है। यदि काऊ की एबिलिटी अच्छी है या ना भी हो तो यह भी सिमिलर है, सीमेन के तरीके से है, सिर्फ कंसंट्रेशन कम है तो इसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वार्ता में हमने सेक्स सीमेन या सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में बात की। आशा करता हूँ ऐसे किसान जो कि सेक्स सीमेन के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें यहाँ से फायदा होगा।